डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, वेयर y एट 0 इज इक्वल टू 2 एंड y डैश एट 0 इज इक्वल टू -3। हमें इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग द पावर सीरीज़ मेथड। जब आपके पास कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा होता तो हम उस इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप ये चेक करेंगे कि जो x इज इक्वल टू 0 जिस पे हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है वो पॉइंट गिवन इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। ओके, तो ये निकालने के लिए आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास होती है y डबल डैश प्लस में px प्लस में qx और इज़ इक्वल टू हेयर कुछ भी हेयर इज़ इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि दैट इज़ इक्वल टू से f ऑफ x है। ओके, आप इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या मिला कि px इज़ इक्वल टू माइनस एक्स और qx की वैल्यू क्या मिलती है, 0 आ जाती है। क्लियरली आप देखेंगे कि दोनों px और qx दोनों x इज़ इक्वल टू 0 पर डिफाइन है, मींस px एंड qx बोथ आर एनालिटिक एट x इज़ इक्वल टू 0। अगर px एंड qx दोनों x इज़ इक्वल टू 0 पर एनालिटिक हैं तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है। जब भी आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो आप उसका सॉल्यूशन मान लेते हैं पावर सीरीज़ मेथड के करस्पॉन्डिंग। हम उसका सॉल्यूशन लेंगे y इज़ इक्वल टू a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x स्क्वेयर एंड सो ऑन बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये y जो हमने एज्यूम किया है वो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम इस y को पहले समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। समेशन की फॉर्म में आप लिखेंगे y इज़ इक्वल टू समेशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a m x टू दी पावर m। फिर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx निकालेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस मेथड में निकालते हैं तो m आपका कहाँ से शुरू होता है, m इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। फिर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में m आपका कहाँ से स्टार्ट होएगा, 2 स्टार्ट होएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy बाई dx एंड d2y बाई dx2। क्लियर, ये y dy बाई dx एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद आप ये जो x है इस x की x टू दी पावर m माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, x टू दी पावर m बन जाता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, अब आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो सिचुएशन आ जाती है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर तो x की पावर m माइनस 2 है और यहाँ पर x की पावर m है। तो इसके बाद का जो स्टेप होता है कि हमारा टारगेट होता है कि सभी टर्म्स में x की पावर एक जैसी बन जाए। तो x की पावर एक जैसी बनाने के लिए जो फर्स्ट टर्म है, हम इस फर्स्ट टर्म में x की पावर m माइनस 2 को x की पावर m पर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो m माइनस 2 m पर शिफ्ट हो जाएगा अगर हम m को किससे रिप्लेस कर दें बच्चों, m प्लस 2 से रिप्लेस कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ शिफ्टिंग द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म टू x की पावर m बाय रिप्लेसिंग m बाय m प्लस 2। ओके, तो जो पीछे इक्वेशंस थी उस इक्वेशन के अंदर हम m को बच्चों m प्लस 2 से रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट टर्म के अंदर। ओके, तो ये जो फर्स्ट टर्म थी इस फर्स्ट टर्म के अंदर हम m को रिप्लेस किया m प्लस 2 से, और आपके पास जो इक्वेशन बन जाती है वो इक्वेशंस इस टाइप से आ जाती है। क्लियर है? और आफ्टर चेंजिंग m टू m प्लस 2 तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो समेशन है यहाँ पर एक m इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक समेशन m इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो समेशन m 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको हम 1 पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, और वो कैसे शिफ्ट होएगा, पहले m की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 के बाद जो समेशन स्टार्ट होएगा वो 1 से शुरू हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर पहले आपने m को 0 पुट किया
तो आपके पास ये टर्म आ जाती है, और अगली टर्म m इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट होएगी, तो इसलिए इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड जो टर्म थी उसको आपने सेम रख दिया। ओके, अब अगला स्टेप क्या रहेगा, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ ये भी समेशन m1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी समेशन m1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों टर्मों को एक ब्रैकेट के अंदर कंबाइन कर लेते हैं। तो समेशन m इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बाहर लिया, यहाँ m+2 था, यहाँ m+1 था, और साथ में am+2, बीच में साइन माइनस का है, तो यहाँ पर बच्चों निशान क्या आएगा आपके पास, माइनस का आएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब आपने ये भी पता है कि राइट हैंड साइड में जो e⁻⁻x है, इसका सीरीज़ एक्सपेंशन आपको पता है। e⁻⁻x किसके इक्वल होता है, 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल -x³ 3 फैक्टोरियल। ओके, ये जो सीरीज़ एक्सपेंशन है e⁻⁻x का, उसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। ओके, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 में आपने ये पुट कर दिया है, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, अब आपका टारगेट है ना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 2a2 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1, तो 2a2 इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज a2 इज इक्वल टू 1/2। a2 की वैल्यू आपको 1/2 मिली। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, किसके कोफिशिएंट्स को, x⁻m के कोफिशिएंट्स को बच्चों अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x⁻m ऑन बोथ साइड, x⁻m के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड। अब x⁻m के जब कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में x⁻m का कोफिशिएंट ये है, और राइट हैंड साइड में x⁻m का कोफिशिएंट ये है। यहाँ से हम am+2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, और दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द रिकरेंस रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब इस रिकरेंस रिलेशन के अंदर m को हम पुट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वी गेट द वैल्यू ऑफ a3 by putting m is equal to 1 in the recurrence relation. By putting m is equal to 2 we get the value of a4, and by putting m is equal to 3 वी गेट द वैल्यू ऑफ द a5। अब आपको बच्चों a3, a4 और a5 की वैल्यू मिल चुकी है, और पीछे वाले पेज पर आपको a2 की वैल्यू मिल गई थी 1/2। ओके, अब ये जो a2, a3, a4, a5, a6 जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, वो सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, इक्वेशन जो आपने इक्वेशन नंबर 1 का क्या माना था, सॉल्यूशन माना था। ओके, जो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन माना था, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन माना था। इसमें आप a2 को रिप्लेस कर देना 1/2 से, a3 को रिप्लेस कर देना पीछे जो वैल्यू आई थी, a4 को रिप्लेस कर देना पीछे जो वैल्यू आई थी, और a5 को रिप्लेस कर देना पीछे जो वैल्यूज आई थी। रिप्लेस करने के बाद आपके पास सिचुएशन ये आ जाती है, y इज इक्वल टू a0 + a1x + 1/2x²। यहाँ पर हमने वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चों, a2 की 1/x²। यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी पुट कर दी, a3 की 1/6 टाइम्स ऑफ a1 - 1 था, और यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी बच्चों a4 की, और यहाँ पर वैल्यू बच्चों हमने पुट कर दी 1/5 की। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आपके पास क्या है, गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन अभी कुछ और पार्ट रहता है इस इक्वेशन में, साथ में हमें क्या दे रखा था बच्चों, कुछ इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी थी। अब हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। आपके पास ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि y एट 0 इज़ इक्वल टू 2 है, एंड y डैश एट 0 इज़ इक्वल टू -3 है। ओके, अब हम इन इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। आपके पास जो सॉल्यूशन आया था इक्वेशन नंबर, इसमें ये जो सॉल्यूशन आया हुआ है y इज इक्वल टू दिस टर्म, अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन का यूज़ करते हैं। यूजिंग द इनिशियल कंडीशन y एट 0 इज इक्वल टू 2 मीन्स इक्वेशन नंबर 6 में जहाँ भी आपको x नज़र आता है वहाँ 0 पुट कर देना, तो आपके पास a0 की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2। अब इक्वेशन नंबर 6 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आ जाता है y डैश x। अब इस इक्वेशन के अंदर वी यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशन y डैश एट 0 इज़ इक्वल टू -3। तो ये यूज़ करेंगे, मतलब डेरिवेटिव के अंदर जहाँ भी आपको x नज़र आता है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपके पास a1 की वैल्यू क्या मिल जाती है, -3। तो इक्वेशन नंबर 6 में जहाँ भी आपको
A1 नज़र आता है वहाँ आप -3 रख देना, जहाँ पर आपको A2 नज़र आता है वहाँ 2 पुट कर देना, और जहाँ पर आपको A2 नज़र आता है वहाँ पर आप 1/2 पुट कर देना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A0, A1 एंड A2 इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट द रिजल्ट एंड वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y of x 2 - 3x प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 2/3 x क्यूब प्लस 1/8 x टू द पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, बाय।